तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10th बेसिस पे है, क्लास 11th वाले भी इसे देख सकते हैं क्योंकि यही बेसिक है। इसमें पूरक कोण और फिर बहुत सारा पूरक कोण के बारे में है ना, जो 11th में आप खास करके काम देगा आपको। ठीक, तो पूरक कोण सबसे लास्ट में जरूर देखिएगा। तो देखिए, पहले ही ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो है समकोण त्रिभुज, इसके बारे में समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री मतलब कि क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, हिंदी में 90 डिग्री का होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना रहा है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है। ये कहाँ बी पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, समकोण है। और हम इसे समकोण बोल सकते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में देखेंगे जो अगर इसको एंगल थीटा मानते हैं ना, देखिए इसको यहाँ ध्यान से देखिए, इसको एंगल थीटा मानेंगे। जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला इसको बोलते हैं आधार, यानी इसको बी से सूचित करते हैं, बेस यानी आधार, इसको बी से सूचित करते हैं। जो इस सामने वाला होता है थीटा कोण के सामने वाला, जो थीटा कोण के सामने है ना, सामने वाला जो रेखा होता है ना, उसको बोलते हैं, क्या जानते हैं, लंब बोलते हैं। लंब यानी कि पी, इसको पी से सूचित करते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, उसको बोलते हैं कर्ण, इसको एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनियस होता है, लंब का होता है परपेंडिकुलर, इसे पी से सूचित करते हैं। कर्ण का होता है हाइपोटेनियस यानी एच से सूचित करते हैं। और फिर बेस यानी कि आधार का होता है बेस यानी बी से सूचित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक ठाक इसको रखेंगे तो आधार भी हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें फार्मूला होता है कि एच है ना, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही फार्मूला तो सबसे पहला फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का है कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, वही लिखे हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर नीचे लिखे हैं एच स्क्वायर की, उधर से इधर स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर लेके चल जाएंगे तो इधर रूट बन जाएगा, यानी कि एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 100। ठीक, वही वैसे ही अगर हम यहाँ पी को इधर ले आए, एच को पी को यहाँ रहने दें, बी को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर प्लस में बी स्क्वायर है, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो वही लिखे हैं पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और इसे स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे बी रहने दिए हैं, पी को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो जाकर माइनस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, इसीलिए यहाँ स्क्वायर हटेगा तो जाकर रूट चढ़ गया। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, मतलब कोई भी आपको मान लिया जाए कि यहाँ पे दे दिया है, लंब दे दिया है आपका 3 दे दिया है, कह रहा है लंब 3 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछ रहा है ना कि बताइए कर्ण कितना होगा, लंब 3 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर, तो बताइए कर्ण कितना होगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है कि कर्ण निकालिए एच, यानी कि एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर, पहले पी कितना दिया वैल्यू, पी का दिया 3, पी का वैल्यू 3 दिया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 4 का स्क्वायर करेंगे तो एच बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 25। ठीक, 9 में 25 जोड़ेंगे तो एच बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 25 यानी कि 5। रूट अंडर 25 का मान क्या होता है 5, यानी कि एच हमारा कितना हो जाएगा 5 है, एच हमारा 5 हो जाएगा। यानी कि अगर लंब 3 ही हो, आधार 4 हो, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, यानी कर्ण कितना होगा 5 होगा। ठीक, अब देखिए, अब मान लिया जाए कि हमको ई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं कि हमें, देखिए मान लेते हैं, चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। मान लिया जाए कि आपको कर्ण दे दिया कि इसका कर्ण है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर नहीं 10 सेंटीमीटर, कर्ण है 10 सेंटीमीटर। ठीक, लंब दे दिया आपका 8 सेंटीमीटर, तो बताइए कि आधार कितना होगा, आधार आपको पूछ रहा है कि आधार कितना होगा बताइए, तो आधार कैसे निकालेंगे। तो आधार का फॉर्मूला क्या है, आधार का देखिए यहाँ फॉर्मूला बी निकालना है, एच दे दिया है, पी दे दिया है, बी निकालना है, बी निकालना है, यानी कि ये बी है आधार बेस, इसको निकालना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको निकालने के लिए लिखेंगे b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, अब b का कुछ नहीं वैल्यू दिया, b के निकालना है तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का वैल्यू कितना दिया है, h यानी कर्ण का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
8 का स्क्वायर हो गया। अब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 में से 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, यानी कि 64। और 100 में से 64 गया तो रूट अंडर 36 आएगा, यानी रूट अंडर 36 यानी कि 6 आ गया। ये कितना हुआ 6, तो यानी कि b का वैल्यू हमारा 6 आ गया। इसी प्रकार से अगर h दिया है p दिया है तो b निकाल लेंगे, अगर b दिया है h दिया है तो p निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम लोग अगर कोई भी दो रेशियो दिया हुआ है तीसरा आराम से निकाल जाएगा। ठीक, कोई भी दो को वैल्यू दिया हुआ है तीसरा आराम से निकालेंगे इस फार्मूला से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फार्मूले का। ठीक, इस फार्मूले से आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं अगर दो को दिया रहेगा तो। ठीक, चलिए समझते हैं कि इसके बाद का जो फार्मूला होता है, इसके बाद का जो बेसिक साइन थीटा कॉस थीटा उसके बारे में समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। ठीक, देखिए जो रेशियो होता है समकोण त्रिभुज का, अलग अलग भुजाओं का रेशियो, जिसका सबसे पहला होता है साइन थीटा। पहला रेशियो क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा एक अनुपात है। पहले जानिए ये क्या है, अनुपात है। साइन थीटा किसका नाम है, आप लोग पढ़ रहे हैं साइन थीटा के बारे में, पता नहीं है कि साइन थीटा क्या है। साइन थीटा क्या है, एक अनुपात है जो किसी भी त्रिभुज का लंब और आधार, आधार नहीं कर्ण, लंब और कर्ण के बीच का अनुपात बताता है। यानी कि मान लिया जाए कि हमारा लंब है 1 और जो कर्ण है 3, तो इसका अनुपात बताएगा ना कि लंब और कर्ण का अनुपात क्या है, p और h का अनुपात क्या है, तो बोलिएगा 1:3 है। अगर पूछा जाएगा h और p का अनुपात क्या है तो बोलिएगा कि 3:1 है।